नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यश एंटरटेनमेंट द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड के वरिष्ठ अदाकार रज़ा मुराद ने मध्य प्रदेश के कलाकारों की प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कलाकारों में असीम संभावनाएं हैं और वे OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं। वहीं रज़ा मुराद ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश ने कला जगत में अनमोल कलाकार दिए हैं और आज OTT के दौर में यहाँ के कलाकार अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकल स्तर पर टैलेंट छिपा हुआ है, जिसे दुनिया के सामने लाने के लिए यश एंटरटेनमेंट काम कर रहा है। वहीं रज़ा मुराद ने OTT प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जहां एक तरफ युवा OTT प्लेटफॉर्म में अपना टैलेंट दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसी मूवी भी दिखाई जा रही है जिसमें अभद्रता और अश्लीलता खुलेआम परोसी जा रही है, जिस पर लगाम कसने के लिए ना ही कोई समिति है ना ही कोई नियम। उन्होंने यह भी कहा कि मैं ऐसी फिल्मों का मैं खुलेआम विरोध करता हूं और जहां तक हो सके ऐसी फिल्में बनाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यश एंटरटेनमेंट प्रदेश के लोकल टैलेंट को देगा मौका। यश एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर नंदिनी राजपूत ने बताया कि हम वेब सीरीज का निर्माण कर रहे हैं और इसमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के लोकल टैलेंट को मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें मध्य प्रदेश में हर वो संभावना नजर आती है जो एक बेहतर प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के कई कलाकारों ने भाग लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। रज़ा मुराद ने कहा कि कलाकारों को निखार के लिए ओवरऑल पर्सनैलिटी में निखार जरूरी है, जैसे किशोर कुमार जो अदाकारी के साथ गाने व नृत्य में भी निपुण थे। इस आयोजन के साथ ही मध्य प्रदेश के कलाकारों को एक नई दिशा मिली और वे अपने हुनर को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हैं। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए दाऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चों के टैलेंट को निखारने की दी जा रही है और जब टैलेंट निखरेगा तो उस निखरे हुए टैलेंट के साथ यश एंटरटेनमेंट कुछ वेब सीरीज और OTT की शुरुआत कर रहे हैं। उसमें इन बच्चों को मौका दिया जाएगा और जिसमें दम है, जिसमें टैलेंट है, वो एक तूफान की तरह है, वो एक भूकंप की तरह है, उसे रोका नहीं जा सकता। रोकेंगे तो भूचाल आ जाएगा। टैलेंट को आप रोक नहीं सकते, तो उन्हें ट्रेन भी किया जाएगा और उन्हें मौका भी दिया जाएगा। तो इसमें आपका भी योगदान भरपूर रहेगा। अब मुझसे योगदान मांगेंगे तो जरूर मिलेगा। नहीं, आपका तो रहेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल जी। और कीजिए। तो सर, जैसे अभी मध्य प्रदेश में भोपाल में भी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, नए नए वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है, तो क्या जो यश एंटरटेनमेंट है वो क्या आगे चल के जो भी यहाँ के टैलेंट्स होंगे उनको भी उनमें भेजने का काम करेगा? या देखिए क्या है, यश एंटरटेनमेंट और जो दूसरे सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें फर्क ये है कि कुछ लोग जो हैं उनकी नीयत सिर्फ पैसा बटोरने की होती है, पैसा ऐंठने की होती है। देखिए, इन्होंने इतना बड़ा एक एस्टेब्लिशमेंट खोला है। ये चाहते तो नाइट क्लब खोल सकते थे, ये चाहे तो डिस्को खोल सकते थे, ये चाहे तो कुछ भी खोल सकते थे। पैसे कमाने के बहुत जरिए हैं। इनकी नीयत यही है कि ये जो यहाँ का लोकल टैलेंट है उसको तराशा जाए, उसको निखारा जाए और उसके बाद जो ये अपनी वेब सीरीज बना रहे हैं, जो OTT बना रहे हैं, उसमें इन बच्चों को मौका दिया जाएगा। तो ऐसा तो कोई करता नहीं है, तो यही वजह है। यही सुनकर मैं मुंबई से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। तो अच्छा जज्बा है, अच्छी नीयत है, नीयत में हरकत है और हरकत में बरकत है। ग्रुप के बारे में आपका जो आज प्रोग्राम रहा, रज़ा मुराद जी जिसमें आए, तो ऐसे कितने और आर्टिस्ट हमारे भोपाल आएंगे और आप कितने आर्टिस्ट बॉम्बे भेजेंगे बनाकर? डेफिनेटली हमारा कल ही एक वेब सीरीज़ का टाइटल लॉन्च हो रहा है रज़ा मुराद जी के हाथों। तो कल हमारा एक बड़ा इवेंट है जहानुमा पैलेस में, जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। एंड हम पूरी कोशिश, मतलब क्या, हम तो भोपाल से ही रिलेटेड थीम हमने सिलेक्ट की है
और भोपाल के जितने कलाकार हैं उन्हीं को हम लोग मौका देने वाले हमारे सीरीज़ में। तो मैम यहाँ आप अपने यश एंटरटेनमेंट के अंदर बच्चों को कैसे आप देखते हैं प्रतिभा को कि बच्चा ये सिंगिंग में जाएगा, ये डांसिंग में जाएगा, ये एक्टिंग में जाएगा, कैसे आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं? थोड़ा पीछे देखिए, ऐसे भोपाल में मैंने देखा हुआ है, इवन दो कि मैं मुंबई से, मेरा बेस मुंबई का है और मैं दिल्ली में रहते हैं हम लोग, बट स्टिल यहाँ पे कुछ हमारे बिजनेसेस हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो मैं भोपाल में काफ़ी साल से मतलब यहाँ देखती हूँ 4-5 साल से, और मैंने देखा है कि भोपाल में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं। और यही रीज़न है कि मैंने मेरा एक पैशन डेवलप करने के लिए मैंने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। और वही जैसे रज़ा भाई ने बोला कि देखो, अगर पत्थर को तराशा जाए तो देखो वो हीरा नहीं बन सकता। टैलेंट तो आप में होना ही चाहिए, और भोपाल के अंदर बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो टैलेंटेड बच्चे हमारे पास आते हैं हम उनको देखते हैं कि वो कहाँ पे फिट हैं, म्यूज़िक में है, डांस में है, एक्टिंग में है, तो उनकी पूरी हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे उनकी ट्रेनिंग होते हैं हम उनको एक मुंबई का प्लेटफॉर्म जो भी है हमारा तरफ से हम उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं। और सिंस कि अभी हमारा ही खुद का प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, हम लोग वेब सीरीज़ का लॉन्च कर रहे हैं, हमारे कुछ शोज़ यहाँ पे रहते हैं, तो कई बच्चों को हम खुद ही उनको चाहते हैं कि भाई उनको उस लेवल तक हमें खुद पहुँचाएँ। भोपाल में प्रतिभाओं की तो कमी नहीं है मैडम, बहुत प्रतिभा है भोपाल के अंदर, लोकेशन की भी कमी नहीं है, खूबसूरती भी भोपाल के अंदर भरपूर है। तो आपको क्या देखकर आपने ये सोचा कि भोपाल की खूबसूरती और भोपाल की कला है, जो कलाकार हैं उसको निखारा जाए? क्या आपके मन में आया? आप बिजनेसमैन लोग हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके क्या मन में आया कि इस फील्ड में आकर ये किया जाए? आई थिंक एक थिंग मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। एक तो ये नंदिनी का एक पर्सनल पैशन भी है, प्लस हमने देखा हुआ है जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल उठा था कि भोपाल के टैलेंट को आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और ये एग्जैक्टली यही रीज़न है हमने यहाँ पे शुरू करने का रीज़न है कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये इसमें अभी उनको बताया कि कल जहानुमा में हमारा एक इवेंट है, वहीं पे रज़ा मुराद जी हमारा वेब सीरीज़ की टाइटल लॉन्च करेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।